आरपीसी एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो समय कम बचा है, तो अब फास्ट जो स्पीड से तैयारी कैसे करें। जैसे हिंदी की बात करें, हिंदी में जैसे आप संधि पढ़ रहे हैं तो संधि के अंदर आप देखो विसर्ग संधि के 5 उदाहरण देके ठीक है समझ गए, स्वर संधि के 2 उदाहरण देके समझ गए। इसी तरीके से आप सपोज करो समास पढ़ रहे हैं तो द्वंद्व समास के उदाहरण देखे कि ठीक है द्वंद्व समास के अंदर ये होता है और लगता है। तो इस तरीके से फास्ट स्पीड से जो है उसको पढ़िए। इसके साथ ही ये चीज़ देखिए कि बहुत गहराई में जाने की बजाय जो बेसिक है ना, जैसे कि प्रशासनिक शब्दावली है, प्रशासनिक शब्दावली बहुत ज़्यादा दे रखी है। अगर सबको याद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो पिछले सालों के पेपर को देखोगे ना तो उससे पता चल जाएगा कैसे पूछी जाती है। जैसे कभी किसी सरकारी पत्र से संबंधित पूछ लिया जाता है, यानी कि सर्कुलर क्या है, नोटिफिकेशन क्या है, इनके जो अर्थ है वो पूछ लिया जाता है, जनगणना पूछ ली जाती है, राजस्व प्रशासन से संबंधित जो शब्दावली वो पूछ ली जाती है। तो पिछले सालों के पेपर भी जरूर देखें, वहाँ से सवाल वापस रिपीट होते हैं और उनके मिलते जुलते सवाल पूछे जाते हैं। और जो सामान्य अध्ययन है और हिंदी का जो प्रश्न पत्र है उसको 70% 30% के रेशियो में बांट लो। जो हिंदी है उसको 30% में और जनरल स्टडी को 70% का समय है वो देना है। इसके साथ ही जनरल स्टडी की बात करें दोस्तों, तो जनरल स्टडी के अंदर कुछ एरिया है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी, आपको मिसाइल के बारे में पता होना चाहिए। इस तरह के आपास को वो उपग्रह प्रक्षेपण है उससे संबंधित पता होना चाहिए। दिन और दिवस उसमें महत्वपूर्ण, जैसे कि मान लो पृथ्वी दिवस हो गया, ओजोन दिवस हो गया, वो पिछले सालों के देखो, उससे आपको पता लग जाएगा ज़्यादा फोकस किस पे करना है। बीमारियों से संबंधित है कि कौन सी बीमारी है जो वायरस से फैलती है, कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरिया से फैलती है। इस तरीके के जो सवाल पूछे जाते हैं तो उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो। किताबें कम पढ़ो। जो किताब जैसे मान लो साइंस है, साइंस के लिए आप लुसेंट पढ़ रहे हो तो फिर लुसेंट को ही पढ़ो, उसी को बार बार पढ़ो। वो तरीका सबसे ज़्यादा कारगर होता है। भारतीय संविधान की बात करें, भारतीय संविधान के अंदर जैसे देखो संविधान संशोधन है। अब संविधान संशोधन बहुत हुआ है, लेकिन महत्वपूर्ण कौन कौन से? पहला महत्वपूर्ण है, उसके बाद में 24वां संविधान संशोधन महत्व है, 25वां संविधान संशोधन महत्व है, उसके बाद में 36वां संविधान संशोधन महत्व है, 42वां 44वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है, 52वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है, उसके बाद में 61वां संविधान जो संशोधन है वो महत्वपूर्ण है, उसके बाद 73, 74, उसके बाद में 84, 86 और 97। तो ये मोटा मोटी आप देख लीजिए, पिछले एसआई का कोई भी एग्जाम है इनसे ऊपर सवाल नहीं पूछा गया है। तो जो अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनको याद कीजिए। और लोकसभा, राज्यसभा यानी कि केंद्रीय विधानमंडल को राज्य विधानमंडलों के संदर्भ में समझिए, राष्ट्रपति को राज्यपाल के संदर्भ के अंदर समझिए, प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री के संदर्भ में समझिए। और अंदाज लगा लीजिए कि राज्य की कार्यपालिका उल्लेख कहाँ पे है, संघीय कार्यपालिका का उल्लेख कहाँ पे है, महाधिवक्ता का जो उल्लेख है वो कहाँ पे है, महान्यायवादी का कहाँ है, बीच में कितना अंतर आ रहा है। तो एक मोटा मोटी पता होना चाहिए केंद्र राज्य संबंध कहाँ पे है, क्योंकि सारी चीज़ें दिमाग नहीं रट सकता, लेकिन कोशिश करो कि उसके आसपास पहुंचने की, ताकि परीक्षा के अंदर विकल्पों में से आप सही कर सको। इसी तरीके से करंट अफेयर्स की भी बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए भी कोई भी मैगजीन पढ़ रहे हो, बस उसमें से देखो पिछले सालों के जो पेपर है उसकी अनुरूप देखते रहो कि हाँ साहब करंट अफेयर्स में क्या पूछा है। कि साहब दादा साहब फाल्के पुरस्कार पूछा जा सकता है, नोबेल पुरस्कार है वो पूछा जा सकता है, केंद्रीय साहित्य अकादमी के पुरस्कार वो पूछे जा रहे हैं, स्वच्छता सूचकांक वगैरह पूछे जा रहे हैं, राजस्थान के अंदर प्रति व्यक्ति आय राजकोष से घटा, ये इनके फोकस और फ्लैगशिप स्कीम, इनके इर्द गिर्द जो सवाल है वो पूछे जा रहे हैं। तो उसके हिसाब से वापस तैयारी करो, कम पढ़ो, है ना, लेकिन सिलेबस को जल्दी से जल्दी रिवीजन करने की कोशिश करो। बहुत बहुत धन्यवाद।